Hello everyone. Assalamu alaikum. This is Dr. Umar Nazir, autism specialist. Today I want to share some important insights about how cold, harsh climate affects children with autism spectrum disorder and what steps parents can take to support them during this time. जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं, ओवरवेलम होते हैं ड्यू टू कोल्ड एक्सपोजर या ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर. They may be hypersensitive towards the cold or towards the snow, towards the blowing winds, जिससे मेल्टडाउन या हाइपर एक्टिविटी पैदा हो सकती है. इनकी जो रूटीन चेंज होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो इनका डेली रूटीन होता है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू द बैड वेदर. इस वजह से बहुत सारे इश्यूज रहते हैं. दिन छोटे होते हैं, सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है बहुत कम टाइम होता है. इस वजह से ऐसे बच्चों में लो एनर्जी लेवल से एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है. तो इस इशू की वजह से भी चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे बहुत इफेक्ट होता है. बच्चों को जो रिलैक्टेंस होता है टुवर्ड्स द वार्म क्लोथ्स, टुवर्ड्स द लेयरिंग क्लोथिंग, तो इस वजह से दे आर प्रोन टू फ्लूज और इन्फेक्शंस. पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको कैसे ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को ड्यूरिंग विंटर. सबसे पहले उनको सेंसरी फ्रेंडली क्लोथिंग का यूज़ करना चाहिए. उनको सीमलेस टैगलेस क्लोथिंग, सॉफ्ट क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए जिससे बच्चों को परेशानी ना हो. विंटर गियर्स यूज़ करने से पहले उनको बहुत बार ट्रायल कराएं, बच्चों को अडेप्ट कराएं उस चीज़ से. नई चीज़ जो आप लगा रहे हैं उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद होती है जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती है, जो रूटीन चेंज होता है उसको आप थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल बनाइए. अब क्या नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. और इंडोर एक्टिविटीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो. चाहे आप आर्ट एंड क्राफ्ट कराओ, चाहे आप पजल्स कराओ, चाहे आप गेम्स कराओ. और बीच में अगर आपको टाइम मिले शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, टाइम एंड स्पेस प्रॉपर देखने के बाद आप उनको बाहर ले जाओ, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर दे दो इनको और आउटडोर लिमिटेड एक्टिविटीज़ करा लीजिए. उनको काफ़ी हाइड्रेशन और बैलेंस डाइट का ध्यान रख लीजिए आप. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही कम्युनिकेशन एंड प्रिपरेशन. ये बच्चे आपको डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस बोल नहीं पा रहे हैं जिस वजह से दे आर प्रोन टू द फ्लूज, क्योंकि ये नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को कौन सी चीज़ फील हो रही है. तो इसके लिए आपको जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ध्यान रखना है. दूसरी चीज़ प्रिपरेशन. अगर बारिश हो रही है, स्नो हो रहा है, विंटर आ रहा है, जो चेंजेस आ रही है, इन चेंजेस के लिए आपको बच्चे को प्रिपेयर करना है. उसको बोलना है कि स्नो हो रहा है, आपको विजुअल कार्ड्स, विजुअल क्लूज, सोशल स्टोरीज, बाकी चीज़ों का यूज़ करना है. आपको बताना है कि विंटर के बारे में, स्नो के बारे में, रेन के बारे में, फ्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में. उसको इसके लिए ध्यान देना है, उसको तैयार करना है. इसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी चीज़ें लग रही है जो आपको लग रहा है बॉदर कर रहा है, आप अपनी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं. या हमने इस विंटर 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जो आपको स्क्रीन पे नंबर मिलेगा वो हमने रखा है. आपको कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री आप हमारी ऑनलाइन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं. आप पूछ सकते हैं आपके बच्चे में ऐसे इश्यूज़ है, एक प्रोफेशनल आपको फीडबैक मिलेगा, एक प्रोफेशनल सोल्यूशन आपको मिलेगा. यहाँ से हमारे जो जितने भी न्यूरो डाइवर्स के थेरेपिस्ट हैं वो आपको इसका सोल्यूशन बता सकते हैं. और एक चीज़ है जो इस विंटर आपको खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर एक्सपोजर टू द सनलाइट, उसका आप अच्छे से ध्यान रखिए. और अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा नहीं मिल रहा है जिस वजह से बच्चों में लो एनर्जी लेवल्स होते हैं, आप काम कर सकते हैं. लाइट थेरेपी लैंप्स का हम यूज़ कर सकते हैं. आप हमारे थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि लाइट थेरेपी लैंप्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे कराएंगे, अपने बच्चों को वो एक्सपोजर कैसे देंगे. तो आज के लिए इतना ही. इस विंटर को और चैलेंजिंग ना बनाने, इस विंटर को ईजी बनाने के लिए अपने बच्चों को आप छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट से बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. Together, let us make this winter comfortable, healthy and happy for all the children with spectrum. Allah Hafiz.